तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हेड ऑफिस से, जहाँ पे मीजिंग और शेंग ने मिलकर जो भी 8वें रैंक के बंदे थे ना उन सबको बुला लिया था और अपने कौवे वाले डीवाई मुनार से कहा जाता है भाई तू पहले जा चुका है ना, तो बता अंदर जाने को एग्जैक्टली क्या क्या होता है और साथ ही में ताकि लोग एडवांस में तैयार हो सके। तो ये भी कहते हैं सीधी बात, नो बकवास, यहाँ हुआ की बातें नहीं घुमाऊंगा। मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, ये जो पील है ना, पील के बारे में बताता हूँ। सबको मालूम हो कि पील बड़ा कमाल का है, लेकिन जो पील है ना, पील की क्वालिटी भी होती है, लो क्वालिटी भी होता है और हाई क्वालिटी होता है। जिसमें जो हाई क्वालिटी का अगर तुमने पील यहाँ पे लिया तो अगर किसी की लिमिट 8वें यहाँ पर है ना और लिमिट 9 पे चल जाएगी, जो सबको मालूम ही होगा। वो लोग कहते हैं यस इतना तो हमको मालूम है, लेकिन लो लिमिट भी रहती है और हाई लिमिट भी रहती है। ऐसा क्यों? और जो लो लिमिट का पीले वो क्या यूजलेस होता है। जो सुनते ही वो कहते हैं कि आई डोंट नो कि भट्टी ने काय को लो और हाई में यहाँ पे बनाया, लेकिन हाई तो सबका मालूम है कमाल का होता है, लेकिन लो भी कमाल का होता है। जो बंदे लो लेवल के नहीं 6 7वें रैंक के बंदे ना उनका लेवल अप करने में सपोर्ट अच्छे से यहाँ पे करेगा, यानी वो पीले भी बड़ा कीमती है। तो लो वाला छोड़ के भूल मत जाना। ये लोग कहते ओके ठीक है समझ गया। अब आते हैं यान की ओर, जहाँ पे यान के भी देखते कि मेरे सामने नॉन ना स्टार शेप के पिल यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और कुछ ज्यादा ही चमक यहाँ पे रहे। तो हो ना हो ये वही ओपन हेवन पिल यहाँ पर होगा। मुझे ऐसा लगता है शायद अलग अलग क्वालिटी में होगा, क्योंकि जो लाइट है ना, लाइट कुछ साइड में भी ढेर सारे पड़े हुए हैं, उनमें लाइट बड़ा कम है, तो शायद लो क्वालिटी हो। और ये जो 9 चमक है यहाँ पर है ना वो हाई क्वालिटी यहाँ पर हो। अगर मैंने 9 का 9 ले लिया, 9 बंदे को दिया, तो भाई 9 ओपन हेवन के बंदे तैयार हो सकते हैं। मगर लू तो लू कैसी, मेरी बॉडी जमी हुई है, मैं अपनी बॉडी एकदम हिला नहीं सकता। मेरे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है, लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। मुझे बड़ा गुस्सा आते हुए कई दिन बाद यान के जो कि अंदर साइड यहाँ पे था, और धीरे धीरे देख सकते हो पीले ना वो पील भी पील का शेप ले लेता है। पहले स्टार के शेप में था ना, लेकिन अब गोल गोल पील यहाँ पे बन जाता है। यान के देखता कुछ महीने बाद है ना ये पक्का ये हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो शायद हो सकता है उस समय ओपन हो जाए, बाकी बंदे भी आ सके और मैं भी अपनी बॉडी यहाँ पे हिला सकूँ। हाँ तो जैसे ही होगा और जैसे अपनी बॉडी हिला सकूंगा ना, वैसे जाते मैं 9 का 9 पील ले लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये कि अगर यहाँ से निकलूंगा मैं डायरेक्ट इंग्लैंड के हाथों में आ जाऊंगा, और जो इंग्लैंड के लोग हैं ना उनको जैसे पता चलेगा कि मेरे पास पीले, वो मुझे सही सलामत जाने बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देंगे। उनके चंगुल से बच के जाऊं तो जाऊं कैसे? एक तरीका लगा सकता हूँ यार, अपना जो सॉल का निशान है ना वो इसके ऊपर डाल के देखता हूँ, ताकि ये पीले ना मेरा ही हो जाए, कोई मुझसे चाह के भी फिर दूरी यहाँ पे ना कर पाए। लेकिन जैसे अपनी आत्मा डालता है ना पीले ना, वो आत्मा ही ऑब्जर्व करने लग जाता है। उसके बाद अपना डिवाइन सेंट डालता है, वो भी नहीं कर पाता। स्पिरिचुअलिटी डालता है, वो भी नहीं कर पाता। सन बर्निंग और मून नेता का जो निशान यहाँ पे था ना वो भी यहाँ पे डाल के देखता है, वो भी यहाँ पे नहीं कर पाता। यानी कोई भी तरीका यहाँ पर हो जिससे पील को कंप्लीटली अपना बना सकूं, कुछ भी काम यहाँ पे नहीं आ सकता। लगता है मुझे इंतजार करना पड़ेगा और अपने हाथों से पील यहाँ पे उठाना पड़ेगा, और तभी एक जोर से रिएक्शन होता है, लाइटें चमकती है। ये भी कंफ्यूज कि भाई ये लाइटें किस बात की? क्या ये भट्टी मुझे रिफाइन करके मुझे पील बना देगा? नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं कर रहा मैं, बल्कि अपनी बॉडी अब हिला सकता हूँ। ओके अब मैं आजाद हो चुका हूँ। अरे यार मुझे लगता है शायद ये कंडेंस हो चुका है और सारे बंदे अब आ सकते हैं, इसके लिए अब मैं भी हिल पा रहा हूँ। लेकिन बाकी बंदों को आने से पहले मुझे ये ऑब्टेन कर लेना चाहिए। लेकिन यान के जैसे लेने की कोशिश करता है, लिटरली वो गायब हो जाता है। 9 का 9 पील गायब हो जाता है। तो यान के देखता है यार इतने कमाल के 9 पील थे, अगर एक भी मिल जाता तो मजा आ जाता। एक भी नहीं मिला और डिसअपियर ही हो गया। और एक सेकंड मुझे लगा ना कि अगर मैंने पील यहाँ पे ले लिया तो ऑटोमेटिक बाहर यहाँ पे चल जाऊंगा, अगर पील भी नहीं लिया तो पील है ना ऑटोमेटिक बाहर जाएगा भट्टी से, हम सब बाहर यहाँ पे चल जाएंगे और बाहर है ना पील के लिए लड़ाई करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं यहीं पर हूँ और मैं अपना दिमाग यहाँ पे लगाऊं। पहले जो मैंने अपनी आत्मा डाली थी, सन बर्निंग और मून नेता का निशान यहाँ पे डाला था, सब कुछ यहाँ पे डाला था, जिससे मैं भले ही अपना बना नहीं पाया, लेकिन उस पर हल्का सा मेरा निशान यहाँ पे रह गया है। तो मैं आइडिया लगा सकता हूँ वो जो 9 का 9 पील है ना अभी भी भट्टी के अंदर है, वो भट्टी से बाहर यहाँ पे नहीं गया है। इसका मतलब अगर तुमको पील ऑब्टेन करना है, सारे के सारे बंदे भट्टी के अंदर यहाँ पे आएंगे, फिर लड़ो मरो लेकिन पील ऑब्टेन करो। ऐसा यहाँ पर है, ये नहीं जब तक सारे के सारे पील बंदे लोग ऑब्टेन नहीं कर लेते हम बाहर बिल्कुल भी जा नहीं सकते। अब यहाँ पे आते बाकी एरिया की ओर भी, जहाँ पे कंडेंस हो चुका था, जाने का मौका आ चुका था। फूक वांग कहते हैं इंग्लैंड के लोगों ने एंट्री यहाँ पे मार दिया, तुम इंसान लोग नहीं जाओगे, हाँ तो भाई लेट हो जाएगी। ये जो जंग होने वाला है ना बड़ा तगड़ा होने वाला है, लोग की जान भी जा सकती है। मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। यांग शो भी कहता है यस यार इंग्लैंड वालों के हाथों से कुछ भी लेना यानी अपने बंदे लोग की जान गंवाने के बराबर है। लेकिन हम नहीं डरेंगे, मारेंगे ऑब्टेन करेंगे। डेमन वाली बीबी बाकी बीबी से भी कहती है चलो यार सारी सौतने हम जाके अपने पति को भी ढूंढ लेते हैं, और पील मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं मोना की ओर, मोना ने भी एंट्री मार ली थी, वो भी देखता अच्छा तो ये क्या भट्टी के अंदर का नजारा। यान के भी अचानक से गायब हो गया, तो मुझे लगा शायद वो भी भट्टी के अंदर होगा, लेकिन कहाँ पर कहीं दिखाई नहीं। जो इंग्लैंड के लोग बाहर साइड यहाँ पे थे ना वो भी देखते पहले यान का गायब हो गया, हमारा फिर मोना भी गायब हो गया। अरे शिट यार चल क्या रहा है यार, हम रॉयल लॉर्ड को जाके बताते हैं, रॉयल लॉर्ड को बताते हैं कि भाई एक एंट्रेंस यार एक रास्ता ओपन हुआ, यान के पहले गायब था, मोना जैसे गया वो भी गायब हो गया, लगता है अंदर साइड न जाने का मौका मिल गया और वो घुस गया। तो रॉयल लॉर्ड भी कहता है क्या बात है सच्ची में, तो जाओ हमारे जो भी बंदे लोग हमने तैयार किए ना उन बंदे लोग को भी यहाँ पे भेज दो। अभी यहाँ पे आते हैं दूसरे टेरिटरी की ओर, जहाँ पे लड़ाई चालू थी। उसी लड़ाई के बीच में 3 जो आर्मी यहाँ पे थी इंग्लैंड की, उनकी कंप्लीटली बैंड ही बच जाती है, इंसान लोग यहाँ पे जीत जाते हैं। ये खबर हेड ऑफिस में
में आती है। जो सुनते पब्लिक यहाँ पे खुश की वाओ यार हमारे बंदे लोग को अब कोई रोक नहीं सकता, हमने 3 आर्मी की बैंड बजाई, बहुत जल्दी हम सबकी बैंड बजा देंगे। तो अपनी मीजिंग को डाउट यहाँ पे आता है कि भाई ऐसे कैसे इंसानों ने डायरेक्ट उनकी 3 आर्मी की यहाँ पे बैंड बजा ली। अगर मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखूँ जिन 3 आर्मी की बैंड यहाँ पे बजी है ना उनमें 1 या 2 ही टेड लॉर्ड यहाँ पे था, ज्यादा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था। ज्यादा कर 5वें और 6ठे रैंक के इंग्लैंड के मेंबर यहाँ पे थे, 5वें और 6ठे रैंक के तो लिटरली कोई भी यहाँ पे हमारा बच्चा भी मार सकता है। तो ऐसा क्यों? मुझे याद है कुछ समय पहले मुझसे यान के ने कहा भी था कि जो मोना है ना बड़ा समझदार यहाँ पर है, बड़ा दिमाग लगाता है, उससे संभल के यहाँ पे रहना। और लगता है अचानक से इन आर्मी के पास बंदे ना होना, उनका खत्म होना, लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ हो सकता है। सारे के सारे उनके जो टेटे लोड है ना उनको नो रिटर्न पास में बुला लिया गया था। तो छोटे मोटे यहाँ पे बच्चे जिनको मार के 1 सेकंड यार, अब मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई, सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। सुनो यार जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा भट्टी गोरी यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे आने वाला है। ये लोग कहते हैं 1 सेकंड, अच्छा आपका ये कहने का मतलब है कि जो 3 आर्मी को हमने बर्बाद किया जहाँ पे ज्यादा टेढ़े लोड नहीं थे उन सबको वापस यहाँ पे बुला लिया था ताकि उनकी कुर्बानी देकर हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार कर सके। जो सुनते मीजिंग कहता है यस भट्टी आने वाली है जिसके लिए हम इंसान लोग जाएंगे, इंग्लैंड वाले भी आएंगे, उनके 8वें रैंक के बंदों को टिकने के चांसेस कम है। तो जाहिर सी बात है वो लोग हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार करेंगे। जाके जल्दी से पता यहाँ पे करो। तो जैसे पता करते हैं कुछ समय बाद खबर यहाँ पे आती है कि जो अजूर सन टेरिटरी है ना अकेले उसी एरिया के अंदर है ना 5 रॉयल लॉर्ड आ चुके हैं, हाफ रॉयल लॉर्ड आ चुके हैं। सोचो एक टेरिटरी के अंदर इतने आ चुके, तो बाकी के अंदर आई डोंट नो और कितने। अब आते हैं अजूर सन टेरिटरी की ओर जहाँ पे वही जो क्या बोलते हैं भाई हाफ रॉयल लॉर्ड ने हमला कर दिया था। तो अपनी जो लुओ यहाँ पे थी जो 9वें रैंक पे जा चुकी थी वो हमला करती है और 5 में से 3 को तो आराम से उसने रोक के यहाँ पे रखा हुआ था। और जैसे उनको रोक के यहाँ पे रखा था वो सभी देखते कि अरे बाप रे यार हमको ऑर्डर मिला था कि संभल के रहना, हो सकते इंसानों के पास भी है ना ये हो सके क्या 9वें रैंक की बंदी। और सच्ची में यार 9वें रैंक की बंदी यहाँ पे मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है यार कि मतलब हमारी हल्की सी बैंड यहाँ पे बजी है लेकिन हम हार नहीं मान सकते। लुओ यहाँ पे नोटिस करते केवल मुझे याद है कौए वाले डिवाइन मुनाच ने कहा था कि अगर ये एपियर हुआ 3 दिन के लिए बस एपियर रहेगा, 3 दिन के अंदर एंट्री मार दिया तो ठीक है वरना वापस से एंट्री मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इंसान लोग जाओ, हाँ तो जो भी इंसान लोग को अंदर जाना था उनको अंदर यहाँ पे भेज देते हैं। दूसरी ओर से इंग्लैंड वाले को जिनको रोक के रखी थी वो सभी देखते यार अगर ऐसी रोकी रही ना हम लिटरली कुछ भी नहीं कर पाएंगे यार, सरपैस करो और आगे यहाँ पे भेजो। तो वो सभी सरपैस करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बंदा पूरा जोश में आगे कूद जाता है, यस भली जान निकल जाए लेकिन अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे करो। और लुओ इनको रोकने की भी कोशिश नहीं करती है, अंदर यहाँ पे जा रहा है जहाँ हाँ तो बहुत लोग को जाने देती है। तो बहुत सारे इंग्लैंड के लोग अंदर चल भी जाते हैं। तो कोई 8वीं रैंक की दूसरी लड़की थी वो कहती भी कैंसेटर यार आपने उनको अंदर यहाँ पे जाने दे दिया ठीक रहेगा क्या? ये भी कहती मैं सबको रोक नहीं सकती यार, कुछ ना कुछ तो अंदर यहाँ पे चल जाएंगे, टेंशन काय को लेती हो, अंदर हमारे इंसान भी गए, अंदर फाइट वाइट भी कर लेंगे, ज्यादा हम नहीं रोक सकते समझा करो। जो सुन दो भी कहती है हम ज्यादा रोक नहीं सकते वरना हमारे इंसानों पे मुसीबत आएगी, अंदर बाकी हमारे बंदे लोग संभाल लेंगे। और फिर ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।